तो आप सभी स्टूडेंट समझ लें कि आर्ट का क्या काम है। क्या काम है? मैंने आर्ट में अर्पिता मोदनवाल दिया है। क्लियर है सबको? कौन सा नाम दिया है? अर्पिता मोदनवाल। तो इसको जब मैं कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ पे आकर रिलोड कर रहा हूं तो यहाँ पे कहीं पर भी नाम दिखाई नहीं देगा। अगर आप मेरी बात सही से नहीं सुनेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि आर्ट का काम क्या है और कहाँ इसका यूज है। समझे बात? अब इसका नाम कहां दिखाई देगा? जब मैं इसका यूआरएल को चेंज करूंगा। आइए चेंज करके दिखाता हूं। देखिए, ये जो अर्पिता मोदनवाल का फोटो लगाया हो उसका जो भी एड्रेस है HTML वाले फोल्डर में है। अब देखिएगा, यहां से इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स से कट कर दिया। कंट्रोल एक्स से क्या किया? कट, या राइट बटन क्लिक करके कट कर दिया। अब देखिए, डेस्कटॉप पे लाकर, सबको देखे, डेस्कटॉप पे लाकर पेस्ट कर दिया। देखो, पेस्ट कर दिया। अब सभी स्टूडेंट बताइए, एड्रेस चेंज हो गया कि नहीं? बोलो, एड्रेस क्या हो गया? अब इमेज डेस्कटॉप पे आ गया और अमन नाम की जो फाइल है वो किसमें है? HTML। अब देखिए, इसको मैं रन करा रहा हूं। देखो, रन करा दिया। देखो, ये क्वेश्चन आता है सेकेंड पेपर के मल्टी चॉइस में। समझ गए बात? अब यहाँ पे क्या दिखाई देने लगा? अर्पिता मोदनवाल। तो आर्ट का काम समझ में आया? जब किसी इमेज का एड्रेस चेंज हो या डिलीट हो जाए या कोई कॉपी करके दूसरे को दे दिया तो आर्ट में लिखा गया जो नाम है समझने के लिए उस इमेज के वायर फ्रेम में दिखाने लगता है ताकि यूजर समझ जाए कि यहाँ पे इसका फोटो लगा है। अब देखिए, फिर देखता हूं आपको समझ में आता है कि नहीं। इमेज कहां पे है बताइए आप लोग? डेस्कटॉप पे। और देखिए, आप कह रहे हैं कि सर जो अमन नाम का फाइल है HTML फोल्डर में उसको कट करके डेस्कटॉप पे ला दीजिए। देखता हूं आपको आ रहा है कि नहीं समझ में। अब देखिए, इस फोल्डर को ओपन कर लिया, यहां पे इसको कट कर दिया, राइट बटन क्लिक करके कट कर दिया, मिनिमाइज, और यहाँ पे कंट्रोल V से या राइट बटन क्लिक करके पेस्ट कर दिया। अब आप सभी स्टूडेंट बताइए, ये दोनों का एड्रेस एक जगह हो गया कि नहीं? बोलिए, दोनों का एड्रेस डेस्कटॉप पे आ गया कि नहीं? बोलो, सही है। अब बताओ, इमेज आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे राइट बटन और रिलोड करके देखिए, ये क्या हो गया? अब क्यों नहीं आया? बोलो, यहाँ पे अलाउ करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। अब फिर देख लेता हूं, राइट बटन और रिलोड। अब कह रहा है कि नहीं, अगर आपको समझना है ना तो सेव एज कर दीजिए, आ जाएगा। एक दिन में बताया कई बार, फाइल में क्यों? क्योंकि उसको एड्रेस को कॉपी कट करके दूसरे जगह ला दिए ना, तो यहाँ पे कहां पे जाएंगे? सेव एज, देखना आ जाएगा। देखो, सेव एज कर दिया और उसी फाइल को 2 के नाम से सेव कर दिया, .html। लोड, यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। देखो, सेव कर दिया। अब देखो, आ जाएगा, राइट बटन और रिलोड। देखो, आएगा वो। यहां से राइट बटन कहा गया? ये फोल्ड फाइल, ये ना, राइट बटन और ओपन विथ में जाना है। कहां पे जाना है? ओपन विथ, और इसको गूगल क्रोम पे रन करा देना है। देखो, आया है? बताइए। अच्छा बताइए, डेस्कटॉप पे और भी इमेज है 123 के नाम से, याद है? तो यहाँ पे अगर इमेज लगाना है तो सिर्फ क्या चेंज करना रहेगा बताइए? 123। ठीक, कंट्रोल एस से सेव। अब लीजिए, दूसरा इमेज आ गया। देखिए, आया कि नहीं बताइए? अब बताइए, अगर मेरे को 5 इमेज लगाना है एक रो में, 5 इमेज लगाना है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि यहां से पूरे को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट, और कंट्रोल C से कॉपी, और नीचे लाकर कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे।
इमेज का नाम चेंज कर देंगे सिर्फ। देखिए यहाँ पे अब 00123, ठीक, कंट्रोल एस से सेव। अब यहाँ पे आ जाइए, देखिए सब इमेज आ गया होगा, एक ही इमेज कई बार आया होगा। अब आप क्या करिए, इमेज को कहीं से लेकर आइए डेस्कटॉप पे और उसका नाम को क्या करते जाइए, चेंज करते जाइए। बताइए आ जाएगा कि नहीं? कॉपी पेस्ट करना सबको आना चाहिए भाई, आ जाएगा ना? तो आप लोग पहले इतना कोडिंग लिख लीजिए, इतने कोडिंग को उतार लीजिए, एक कोडिंग को बस उतार लीजिए, यहां से यहां तक कोडिंग को सिलेक्ट करके लिख लीजिए। और 2 इमेज लगाना है तो कॉपी करते जाना, पेस्ट करते जाना, इमेज का नाम लिखते जाना।